राजस्थान में पिछले 2 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर प्रदेश की पूरी 25 सीटों पर कब्जा जमाने वाली भाजपा के लिए इस बार चिंता बढ़ सकती है। प्रदेश में अब की बार सियासी समीकरण उलझते दिखाई दे रहे हैं। जातियों की नाराजगी इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है। इसे खत्म करने के लिए भाजपा ने अपने सभी मंत्रियों और नेताओं को घर घर संपर्क के लिए मैदान में उतार दिया है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में प्रदेश की पूरी 25 सीटें मोदी के नाम पर देने वाले राजस्थान में इस बार सियासी समीकरण उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस भले ही यहां चुनाव में सक्रिय नजर नहीं आ रही है, लेकिन आम लोगों में इस बात को लेकर चर्चा है कि इस बार नतीजे काफी चौंकाने वाले होंगे। इसकी एक नहीं कई वजह हैं। सबसे बड़ा फैक्टर तो जातियों की नाराजगी को लेकर है। अब इस फैक्टर को खत्म करने के लिए बीजेपी ने अपने सभी मंत्रियों और नेताओं को घर घर संपर्क के लिए मैदान में उतार दिया है। लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 25 सीटों पर बीजेपी के पास सिर्फ एक चेहरा है, जो पीएम नरेंद्र मोदी का है। बीजेपी प्रत्याशी सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी राजस्थान में प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन परेशानी ये है कि वे हर सीट पर नहीं जा सकते। वहीं कांग्रेस, जो कि टिकट बंटवारे से पहले पूरी तरह बैकफुट पर थी, अब अचानक यहां टफ फाइट और जीत की प्रबल संभावनाओं वाली सीटों की चर्चा चल पड़ी है। आपको बता दें कि इन चर्चाओं की 3 बड़ी वजह है। पहली, जातियों की नाराजगी। लोकसभा चुनाव भले ही देश और फेस का है, लेकिन राजस्थान में अंततः जातियां चुनाव लड़ती हैं। यहाँ सीटों पर जातियों का समीकरण कुछ ऐसा है कि किसी भी सीट पर यदि 2 बड़ी जातियां लामबंद हो जाती हैं, तो वहां चुनाव बेहद चुनौती वाला हो जाता है। बीजेपी के लिए इस बार ये फैक्टर बेहद चुनौती देने वाला है, क्योंकि चुनाव में राहुल कासवा का टिकट काटे जाने के बाद चुरू से शुरू हुई जाट अस्मिता की लड़ाई ने पूरे राजस्थान के जाटों को एकजुट करने का काम किया है। हालांकि वैसे भी जाट परंपरागत रूप से बीजेपी का वोटर नहीं माने जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के खिलाफ ध्रुवीकरण अब तक नहीं हुआ था। ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर भरतपुर के जाटों की नाराजगी भी अभी दूर नहीं हो पाई है। अब बात करते हैं बागी और भीतरघात की। विधानसभा चुनाव में जो खतरा कांग्रेस के लिए था, वही खतरा अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने मुंह खोले खड़ा है। बीजेपी के सामने बागी और भीतरघात, ये 2 बड़ी चुनौतियां हैं। बीजेपी के 3 बड़े बागी, हनुमान बेनीवाल, प्रहलाद गुंजल और रविंद्र सिंह भाटी, इस बार बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और इन तीनों ही सीटों पर बीजेपी बुरी तरह उलझी हुई है। हनुमान बेनीवाल जहां पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अलायंस पार्टनर थे, और प्रहलाद गुंजल ने विधानसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा था। साथ ही रविंद्र सिंह भाटी भी बीजेपी से टिकट मांग रहे थे। अब ये तीनों ही भाजपा के खिलाफ चुनाव मैदान में है। तीसरा सबसे अहम मुद्दा है कमजोर प्रत्याशी। लगातार 2 बार से लोकसभा चुनाव जीत रहे राजस्थान के बीजेपी सांसदों में से इस बार 15 प्रत्याशी बदले गए हैं, जिनमें 10 वर्तमान सांसदों का टिकट कटा है। इसकी वजह यह है कि ये चेहरे सिर्फ मोदी के दम पर चुनाव जीते। हालांकि इस बार भी चुनाव मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है। इस कैंपेन में प्रत्याशियों के चेहरे बिल्कुल गौड़ हो चुके हैं। वहीं इसके उलट कांग्रेस में चुनाव सिर्फ प्रत्याशी ही लड़ रहा है। पार्टी के स्तर पर जितनी सक्रियता होनी चाहिए, वो कांग्रेस में कहीं नजर नहीं आ रही है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला राजस्थान। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।